हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस स्टूडियो में आपका स्वागत है। जो निफ्टी ने क्लोजिंग दी वो क्लोजिंग मिली 25,453 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 88 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज का है निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 56,999 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 460 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज का है बैंक निफ्टी। यानी कि वापस हमें दोनों इंडेक्स के अंदर एक नेगेटिव साइड जो है क्लोजिंग देखने को मिली हुई है। तो फर्स्ट यदि हम डेली बेसिस पे देखते हैं निफ्टी को, तो निफ्टी भी अभी भी जो हमारा जो स्ट्रॉन्ग लेवल जो था प्रीवियसली उसके ऊपर अभी भी यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। जो लेवल कौन सा है, 25,222 का। तो एक क्रुशियल लेवल है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, सॉरी सपोर्ट रहेगा। क्योंकि यहाँ से मल्टीपल टाइम पहले यहाँ पे क्या किया था, सपोर्ट लिया था, ठीक है, रजिस्टेंस लिया था, और रजिस्टेंस से ब्रेकआउट होने के बाद अब उसके ऊपर सस्टेन करा, यानी वही रजिस्टेंस अभी हमारे लिए यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। अब ये लेवल ब्रेकडाउन करके नीचे सस्टेन कर जाता तो फिर डायरेक्टली टारगेट जो रहेगा 24,450 से लेके 24,500 तक हम टारगेट डाउन साइड के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि नियर बाय हमारा रिट्रेसमेंट ये रहेगा, और दूसरा हमारा जो लेवल रहेगा वो अराउंड रहेगा 24,500 के पास का। तो हमें इस लेवल को ध्यान रखना जरूरी है इंट्राडे सेशन के लिए और डेली बेसिस चार्ट के अंदर भी। ठीक है, अपसाइड के लिए यदि ये हावी ब्रेकआउट होता है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो अराउंड रहेगा 26,250 के आसपास का, जो ऑल टाइम हाई है। तो हमें निफ्टी को इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना है। ठीक है, अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो बैंक निफ्टी भी देखा जाए तो यहाँ पे जो उसने प्रीवियसली जो हाई लगाया था अभी वो हाई का ब्रेकआउट हो चुका है, और एग्जैक्टली देखा जाए तो उस हाई के नीचे जाके क्लोज किया है बैंक निफ्टी ने। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैंक निफ्टी के अंदर एक नेगेटिव साइन दिख रहा है। तो अभी नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट जो लेवल रहेगा वो अराउंड लेवल रहेगा ये जो प्रीवियसली उसका हाई है जो है 56,100 के पास का। यानी कि यहाँ से जो बैंक निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो अराउंड ये लेवल रहेगा। यदि ये ब्रेक डाउन होता है तो फिर यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है वो ट्रेंड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी सपोर्ट के लिए। जो नियर बाय लेवल कौन सा आएगा, 55,500 का। और यदि वो ब्रेकआउट करता है फिर 55,000 से लेके 54,000 तक का भी हम टारगेट डाउन साइड में देख सकते हैं। ठीक है, तो इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना दिया। एज पर यदि हम फिबोनाची लेवल भी देखते हैं कि इस लेवल से कहाँ तक का लेवल हमारे लिए रिट्रेसमेंट बन सकता है, तो एक्चुअली देखा जाए तो ये लेवल हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है, जो है 56,000 के पास का लेवल है। 56,260 से लेके 56,100 का जो हमने इंपॉर्टेंट लेवल दिया अभी यहाँ पे। ठीक है, तो इन लेवल को भी ध्यान रखना जरूरी है बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर। अभी हम चलते हैं फर्स्ट बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे, और वहां देते हैं कल के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है इंट्राडे सेशन के लिए। तो कल के लिए जो हमारे पास जो इंपॉर्टेंस एक रेंज जो निकल के आती है उसमें हम अपसाइड के लिए इस रेंज को रखेंगे, और डाउन साइड के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट जो लेवल रहने वाला है वो इस लेवल को काउंट रखने वाले हैं। इसमें डाउन साइड जो हमारा लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो है 56,833 का। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ एक रिट्रेसमेंट दिया, फिर एक अच्छी मूव देखने, उससे पहले यहाँ से ही रजिस्टर लिया और वहीं से एक डाउनफॉल देखने को मिला था। जब इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छी मूव के बाद फिर से रिट्रेस किया और फिर एक अच्छी मूव देखने को, एग्जैक्टली वही लेवल के पास आज यहाँ से भी एक रिकवरी थोड़ी सी देखने को मिलती बैंक निफ्टी के अंदर। तो कल के लिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल है यही इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी कि बैंक निफ्टी एग्जैक्टली यदि हमारी रेंज के हिसाब से इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, एक रेंज बनाती है, और फिर यदि इस लेवल का ब्रेकआउट करके सस्टेन करती है, तो पहला टारगेट नियर बाय हमारा रहेगा 57,200 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 57,300 का, और तीसरा टारगेट रहेगा 57,500 का हम टारगेट देख सकते हैं। यानी कि यहाँ को फिर से एक बार रिटेस्ट कर सकता है बैंक निफ्टी, लेकिन जरूरी है रेंज बने और फिर ब्रेकआउट दे। वैसे यदि डाउन साइड में यदि ये लेवल ब्रेक डाउन करता है तो फिर डायरेक्टली हमारा टारगेट जो रहेगा 56,600 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 56,500 का। हम फिलहाल दो टारगेट के लिए यहाँ पे फॉलो करेंगे, यानी कि यहाँ तक का लेवल को हम जा सकते हैं 600 से लेके 500 तक का हम टारगेट देख सकते हैं डाउन साइड में बैंक निफ्टी के लिए। तो हमें इन टारगेट को जरूर से फॉलो करना है कल के सेशंस के लिए। अभी हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी की जो है कल वीकली एक्सपायरी है, तो ज़रूरी है क्योंकि लास्ट 2 दिन से 3 दिन से देखा जाए तो एक डाउनफॉल दिख रहा है। प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो हाई लगाया, एक लो लगाया, फिर से यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला, यानी कि लोअर हाई फॉर्मेशन हुआ, और फिर से यहाँ पे एक डाउनफॉल में लोअर लो लगाया। तो फॉर्मेशन के हिसाब से इंट्राडे में एक लोअर लो और लोअर हाई फॉर्मेशन बन रहा है। तो अभी हमारे लिए जो कल के लिए जो इंपॉर्टेंस जो लेवल है जो इंट्राडे के लिए, वो इसमें हम इस रेंज को काउंट करने वाले हैं। ठीक है, तो निफ्टी जो है एग्जैक्टली यदि हमारी रेंज के हिसाब से इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, और यहाँ पे जितना टाइम वेस्ट करती है, जितना टाइम ज़्यादा यहाँ पे जो है निकालती है, और फिर यदि हमें एक रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिलता है, यदि इस लेवल की वो ब्रेकआउट के सस्टेन कर जाता है, तो हमारा पहला टारगेट जो रहेगा वो अराउंड रहेगा 25,500 का पहला टारगेट रहेगा, जो इस रेंज को काउंट करेगा। और यदि उसके ऊपर सस्टेन करता है तो डायरेक्टली टारगेट रहेगा 25,600 से लेके 25,675 तक का हम टारगेट देख सकते हैं साइड में निफ्टी के लिए।
लेकिन यदि डाउन साइड में ये लेवल ब्रेकडाउन करके सस्टेन कर जाता है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 25,300 का, दूसरा टारगेट अराउंड रहेगा हमारा 25,200 तक का हम टारगेट यहाँ तक दे सकते हैं। इन लेवल को जरूर से जो है निफ्टी रिटेस्ट कर सकता है, तो मस्त इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना है निफ्टी के अंदर कल इंट्राडे के लिए। बाकी कोई बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है वहाँ पे हम अपनी जो प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे और साथ में वेट करेंगे प्रॉपरली एक रेंज बनने का, और उसके जो भी लेवल्स रहते हैं वो अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।